सेशन में जो भी पढ़ा है वो किसी को उसमें से कंफ्यूजन कोई मतलब जितने भी आप लोग टॉपिक्स उसमें पढ़ चुके हैं? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है कोई। ठीक है, तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लेते हैं। मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? ऑप्शन नंबर 1 परिमाणवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा व्यक्तिवाचक, चौथा ऑप्शन है संख्यावाचक। इसमें बताइए मीठा अमरूद क्या है? गुणवाचक। गुणवाचक। ठीक, इरेज कर दें? हाँ। जी। हो गया, कर दो। क्वेश्चन तो देखते हैं। श्रेष्ठ वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष विशेष है। पहला वह, दूसरा श्रेष्ठ, तीसरा उपासक, चौथा है। इसमें बताना है कि कौन सा शब्द वह श्रेष्ठ उपासक है में कौन सा शब्द विशेष है? श्रेष्ठ वह उपासक वह है क्योंकि सर्वनामिक विशेषण है वह। उपासक हो। विशेषण किसे कहते हैं और विशेष डिफिनेशन पता है ना? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे हम लोग
विशेषण कहते हैं, और जो विशेषण की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसमें सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण, विशेष्य कौन सा शब्द होगा? विशेष्य कौन सा होगा? उपासक। संज्ञा का बता रहे तो वह होगा, हम्म? वह होगा, सर्वनामिक विशेषण होगा वह। हाँ, वह विशेष होगा। इसमें विशेष से बताना है ना, पहले क्वेश्चन देखिए, विशेष से बताना है, सर्वनामिक विशेषण इसमें नहीं बताना है। जो विशेषण की विशेषता बताए उपासक वो होगा। विशेष। उपासक। हाँ, उपासक होगा। उपासक। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं समझे थे हम लोग। सबको समझ में आया उपासक कैसे हो रहा है? आंसर जी। हाँ। ठीक। अब इसमें बताना है कि विशेषण पद मतलब विशेषण शब्द जो है वो कौन सा है। थर्ड। और सब लोग बताइए। फर्स्ट। प्रीति जी आपका क्या आंसर होगा? थर्ड। कौन कौन? थर्ड होगा इसको शायद। हाँ, थर्ड ऑप्शन होगा। आयत, लोचना, ये जो है ये विशेषण पद है, बाकी जो तीन है वो विशेष से है। ठीक है। उपासना का जो विशेषण शब्द होगा वो उपास्य हो जाएगा। अगर लिख रहे हो तो लिख लीजिए। जी। उद्गार का उद्गारी हो जाएगा। और वंदना का वंदनीय। वंदनीय। आज मैं कुछ क्लास मतलब ग्रुप में ये जो जैसे क्या बोलते हैं ये विशेषण जो पद बने हुए हैं संज्ञा से उस है मतलब होगा 60-70 शब्द होगा, तो मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगी। अगर कुछ और भी जो पहले भी आप लोग पढ़े हैं चाहिए होगा तो बोलिएगा। और बाकी जैसे मैं सोच रही हूँ हिंदी का भी, जैसे सर स्वदीप सर सुबह में टेस्ट लेते हैं तो वही क्वेश्चन उनको दे दिया जाएगा और वही मतलब बीच में एक एक दो दो दिन हिंदी का भी टेस्ट ले लिया करेंगे। कैसा रहेगा? क्योंकि अभी मान लीजिए हम लोग 3 से 4 टॉपिक ठीक पढ़ चुके हैं, रहेगा। 2-3 ठीक टॉपिक रहेगा, और कोई है तो दिक्कत नहीं। बहुत लगेगा। हाँ, 10 से 15 दिन में सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।
तो फिर अगर बीच में हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर भूलने का भी और टेस्ट होता रहेगा तो अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे ये है सपना जी, एक चीज बोलूंगी मैं कि हाँ। जैसे आरओ के इसमें 6 टॉपिक हैं, तो लगभग हमारे कितने हो ये चुके हैं? एक ये हम लोग पर्यायवाची पर्यायवाची हो गया है और विलोम हो गया है। ये तीसरा टॉपिक हम लोग पर। तद्भव तत्सम हो गया है। हाँ, तब चौथा टॉपिक पर है। अब 2 टॉपिक और बचा है। हाँ, तो फिर इसी क्लास में फिर टेस्ट हो जाएगा, क्योंकि 10 जनवरी तक ये खत्म हो जाएगा। लगभग हमारे पास 25 दिन हाँ, रहे। हाँ। जी, ये भी सही रहेगा। तो उसमें जैसे 60 क्वेश्चंस के हैं पेपर, तो 60-60 क्वेश्चन का जैसे बीच में 2-2 दिन सारा मतलब सारे टॉपिक्स को कवर करके और क्वेश्चन दे दिया जाएगा स्वदीप सर को, और बीच-बीच में 2-2 3-3 दिन टेस्ट ले लेंगे वो मॉर्निंग में। सर के पास वैसे ऑलरेडी मतलब और भी सब्जेक्ट्स हैं। मतलब मैं ये कहना चाह रही थी इसी क्लास हाँ। में अगर लेना चाहिए, क्योंकि मेरे अच्छा। पास क्वेश्चन के टेस्ट हैं, मतलब 60 क्वेश्चन के हाँ, मिक्सअप में। हाँ। तो जैसे ये ना मेरे पास लैपटॉप नहीं है, तो फिर या तो मैं ऐसे ब्लैक बोर्ड पे लिखाऊं, और वो जैसे स्क्रीन पे जो वो टेस्ट लेते हैं वो मुझे लगता है ज्यादा। मैं कर दूंगी शेयर। हाँ, ठीक है। फिर उसमें से मैं और भी जैसे क्वेश्चन का वो करेक्शन करके कुछ आप अपने पास से ले लीजिएगा, कुछ मैं दे दूंगी, और फिर मिला करके और आप उसको तैयार कर दीजिएगा, टेस्ट हो जाएगा फिर। हाँ हाँ ठीक। हाँ, ठीक रहेगा। फिर इसी टाइम पे टेस्ट तब होता रहेगा। हाँ हाँ तो अगर ये भी तो पॉसिबल है कि अगर हम लोग इस क्लास में टेस्ट ले रहे हैं तो डेली भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं मतलब पहले ये हो जाए, 2 जी, टॉपिक और रह रहे हैं ना, तो वो हो जाए उसके बाद हाँ, फिर, हाँ। क्योंकि मेरे ख्याल से 10 ठीक है। जनवरी तक हो जाएगा सब। हाँ, हाँ, हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको इरेज कर दे। कर दीजिए। हाँ। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण का प्रयोग है। फर्स्ट ऑप्शन लड़का आया है। सेकंड ऑप्शन होगा आपका लड़का चना बेचता है। लड़का चना बेचता है। थर्ड ऑप्शन होगा बच्चे चने खरीदते हैं। अब यहाँ नीचे दिखेगा जी हाँ, दिख रहा है। चने बेचकर वो लड़का लौट जाता है। अब इसमें जैसे जो हम लोगों ने विशेषण के प्रकार पढ़े हुए हैं, तो आप इन चारों वाक्यों में बताइए कि किसमें मतलब विशेषण का प्रयोग हुआ है। जैसे इस सेंटेंस में किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। 4th पॉइंट में मतलब चने बेचकर वह लड़का लौट जाता है, जिसमें वह लड़का जो होगा सार्वनामिक विशेषण। हाँ, जी, सबको मतलब समझ में आया है अपने से।
जैसे कि मतलब हाँ, आ इसमें गया। होगा कि इसमें कुछ, हाँ किसी जी। का कोई और आंसर? नहीं, यही है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। विशेषण शब्द, विशेषण शब्द है कितना सुंदरता, सेकंड कवि, था, विद्वान, फोर्थ जो होगा भलाई। अब इसमें बताइए विशेषण शब्द कौन सा है? विद्वान। हाँ, विद्वान। अब हाँ, और बाकी ये सब आपके संज्ञा शब्द और ये विशेषण। और ये सब है संज्ञा शब्द। क्या हुआ? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वो है कृषकाय, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, इस वाक्य में विशेष्य है। इस वाक्य में विशेष्य है। पहला ऑप्शन व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन कृषकाय, थर्ड ऑप्शन वह, फोर्थ ऑप्शन दौड़ने लगा। इसमें बताना है कि वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा में विशेष्य कौन सा है, शब्द है। व्यक्ति। हाँ, कृषकाय। नहीं, व्यक्ति है। कृषकाय में व्यक्ति होगा, व्यक्ति। कृषकाय विशेषण होगा। ठीक है, और कृषकाय की मतलब व्यक्ति जो है, इसकी विशेषता बताई गई है कि यह मतलब कृषकाय लेकिन ये दौड़ने लगा है। ठीक है, जी। और ये कृषकाय जो है ये विशेषण हो जाएगा। एक पॉइंट इसमें और भी हम लोग मतलब ऐड कर सकते हैं कि हम लगभग विशेष्य जो होगा वो विशेषण के बाद वाला ही शब्द होता है। ठीक है, अगर विशेषण ओके। नहीं है तो, और अगर मतलब विशेषण के बाद ही विशेष्य जो होता है वही, क्योंकि विशेष्य वह शब्द है जो फिर विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, हम्म।
जी। सेम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगला देखते हैं कि क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण है ऑप्शन अंधेरा, सेकेंड ऑप्शन धीरे धीरे, थर्ड ऑप्शन है आपका चाल चलन, फोर्थ ऑप्शन है सुंदर। अब इसमें पूछा है कि निम्न वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है। एक अंधेरा, धीरे धीरे, चाल चलन, सुंदर। अब बताइए इसमें से ऑप्शन क्या है। सुंदर। नहीं, चाल ध्यान से चलन। पढ़िए ऑप्शन। चाल चलन। चाल चलन। जैसे कि जिसमें क्रिया का मतलब क्रिया, जो शब्द क्रिया दर्शाते, जैसे दौड़ना, उठना, बैठना, चलना, ये क्या है? क्रिया है। और सुंदर गुण हो जाएगा ना। ओके। जी। तो जिस शब्द में आपको क्रिया दिख रहा हो वो आंसर होगा। आप बताइए इसमें क्रिया किसमें दिख रहा है? बी, थर्ड, चाल चलन। धीरे धीरे। धीरे धीरे हो सकता है। चाल चलन, ये भी स्वभाव हो जाएगा। अंधेरा चाल चलन तो मतलब व्यवहार हो रात का गया। है। और हाँ, चाल ऑप्शन किसी को आया या फिर मैं आंसर दूं? बी। बी होगा, धीरे धीरे। सुंदर है। प्रीति जी, अनिका जी, आप लोग आंसर दीजिए। धीरे दिया धीरे। मैंने बोला धीरे धीरे जो है ऑप्शन बी। आंसर बताओ। हाँ बताइए। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। इसके पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी? नहीं। क्या आपकी आवाज? अच्छा, आप लोगों की आवाज मुझे नहीं सुनाई दे। तो आंसर किसी को आया समझ में या फिर मैं बताऊं? इसका आंसर बी होगा हाँ, शायद, धीरे धीरे। हाँ, क्योंकि धीरे धीरे जैसे क्रिया है ना, आप जैसे कोई काम धीरे धीरे कर रहे हो या फिर आप चल रहे हो धीरे धीरे, तो वो क्रिया विशेषण हो गया जिस शब्द में आपको क्रिया दिख रही है।
बिल्कुल 8वां क्वेश्चन देखते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण? फर्स्ट ऑप्शन समुदाय बोधक, सेकेंड ऑप्शन होगा पुनरुक्ति बोधक, थर्ड ऑप्शन आवृत्ति बोधक, चौथा ऑप्शन होगा क्रम बोधक। ये दोनों शब्द जो है वो किस प्रकार का संख्या कैसे क्या करेगा? समुदाय। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? समुदाय। हाँ, सबको क्लियर है ना कि इसका आंसर समुदाय बोधक कैसे होगा? इरेज कर दूं? हाँ रिच करते हैं। एक सेकेंड। कंटिन्यू करते हैं। प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण पहला दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा लेते हैं।
पूर्ववाचक विशेषण के कितने भेद हैं? 4, 5, 6, 7। बताइए गुणवाचक विशेषण की कितने भेद? 6 होते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, दोषवाचक, रूपवाचक, रंगवाचक, आकारवाचक, दशावाचक। गलत तो नहीं हूँ? नहीं, सबको याद है? जी। काल, स्थान, आकार, रंग, सब, दशा, गुण। गीला है, देखेंगे इसमें कौन सा विशेषण है। विशेषण ऑप्शन विशेषण विशेषण संख्यावाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण और इनमें से गुण। तो गीला में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक होना चाहिए। गुणवाचक विशेषण। हाँ ये गुण बता रहा है। हाँ। जी। इसको क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शब्द सबसे विशेषण है? पहला ऑप्शन
चमकीला, ऑप्शन अधिक, सुगंधित, ऑप्शन प्राचीन, ऑप्शन विज्ञान। इसमें बताइए ऑप्शन क्या, कौन सा शब्द परिमाणवाचक क्रिएटर है? ऑप्शन बी अधिक। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आंसर क्या होगा? बी अधिक, अधिक होगा। सबको क्लियर? ढाली आपको क्लियर है? हाँ जी। और क्लास थोड़ी बोरिंग लग रही है क्या? नहीं, क्या नाम है, साथ साथ में लिखती हूँ तो कई बार आवाज नहीं सुनती। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज मैंने कौन सा विश्लेषण है? पहला ऑप्शन होगा संख्यावाचक, विश्लेषण, तीसरा गुणवाचक, स्टक हो गए। परिमाणवाचक विशेषण। इसमें है कि आज मैंने अधिक केले खा लिए में कौन सा विशेषण है? पहला परिणामवाचक। परिमाणवाचक। परिणामवाचक। अच्छा, क्वेश्चन मतलब इजी सॉल्व हो जा रहे हैं, हाँ जी। हाँ ज्यादा कठिनाई नहीं हो रही है ना? मेरा वाले ये यही एक ऐसा टॉपिक है कि जो समझ से मतलब क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी इसमें जो 5 टॉपिक है वो बिना याद किए नहीं होगा। तो पर्यायवाची वगैरह सब लोग याद कर रहे हैं कि नहीं? जी। मैंने नहीं पढ़े। आप दे रहे हो धार्मिक पेपर? नहीं। चलिए फिर आप समझते चलिए, आगे जरूरत पड़ेगी। मैं इस बार पीसीएस दूंगी। हाँ तो उसमें पूछिएगा।
ऑप्शन अधिक, आधुनिक, आधुनिक, आदि। बी होगा अग्नि। बी, ऑप्शन नंबर 2। हाँ, अग्नि हमारा जो है वो समझा सकते हैं। एक के लिए चक्र विशेषण नहीं है। पहला ऑप्शन, दूध ठंडा है। सेकंड ऑप्शन, दूध मीठा भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन है आपका, मुझे गर्म दूध चाहिए। चलिए, चौथा है एक गिलास हो गया। अच्छा, इसमें बताइए, एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण नहीं है? दूध ठंडा है, दूध मीठा भी नहीं है, मुझे गर्म दूध चाहिए, एक गिलास दूध दे लाओ। एक गिलास दूध लाओ, इसमें नहीं है गुणवाचक विशेषण। इसमें है, एक है क्या? गुणवाचक। हाँ, यही होगा फिर, गुणवाचक विशेषण इसी में नहीं है। 4 होगा, डी डी। डी। इसका आंसर मतलब क्या, आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। डी। डी। हाँ, तो डी में कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक। ना, एक है ना, एक गिलास गणनावाचक हो जाएगा। जी, संख्यावाचक का। हाँ, वही संख्यावाचक में जो गणनावाचक है। वाचक विशेषण सबसे जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है एग्जाम का वो है नहीं। मतलब हम लोग जैसे गए क्वेश्चन सॉल्व किए, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, गुणवाचक विशेषण बहुत खुश हुए कि गुणवाचक विशेषण हमको आता है, ठीक है। अब गुण देखा, तुरंत टिक कर दिया और नहीं जो है वो दिखा नहीं। तो ये क्वेश्चन जो नहीं वाले क्वेश्चन होते हैं, और अब जैसे पैटर्न आप क्वेश्चन का देखेंगे, नहीं करके बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये नहीं वाला बहुत, नहीं को बहुत, नहीं असत्य, इसको बहुत केयरफुली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। अच्छा, संदीप नहीं है क्या क्लास में? हाँ दी, आप नहीं आंसर देते हो। लिख रहा था। अच्छा,
कौन सा शब्द विशेषण है? और सीता सिग्नेशन हमारा अब बताइए इस ऑप्शन में कौन सा शब्द विशेषण है? नीला। नीला। नीला में कौन सा विशेषण शब्द है? गुणवाचक। गुणवाचक। वाक्य में विशेषण का प्रयोग ऑप्शन नंबर 1 राम और श्याम भाई हैं। सेकंड ऑप्शन राम ने माँ से खाई माँ से पानी मांगा। थर्ड ऑप्शन है माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। फोर्थ ऑप्शन है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। खाकर और रोटी मांगी। अब बताइए कि किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग है? चारों में से राम और श्याम भाई हैं। सेकेंड ऑप्शन राम ने माँ से पानी और खाना मांगा। थर्ड ऑप्शन माँ ने खाने में दाल और रोटी परोसी। फोर्थ है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। फोर्थ ऑप्शन। मैं तो कंफ्यूज हो गई हूँ इस वाला क्वेश्चन में। मुझे भी फोर्थ ही लग रहा है इसमें। किसका किसका फोर है? और रोटी। अच्छा यहाँ जैसे ऑप्शन ये है सही है, लेकिन और रोटी में मतलब कौन सा विशेषण है? नहीं, यहाँ पे तो खाकर होगा क्योंकि ऊपर और रोटी थर्ड पे भी यही है। कहाँ पे? ऑप्शन से नहीं तो यहाँ है जैसे तो और रोटी लिखा हुआ है। और रोटी मांगी। ठीक है, दाल और जी। रोटी
और यहाँ और से हाँ। मतलब है कि कुछ खा लिया और कुछ मांगा। जी। तो यहाँ जैसे यहाँ मतलब कुछ और मतलब और रोटी जैसे कितना लेना ये कुछ मतलब संख्या नहीं निर्धारित है, ठीक है। तो यहाँ तो पे और आपका होगा। होगा अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। कंफ्यूजन ओके। कंफ्यूजन है या फिर ये मतलब जो सेंटेंस है वो क्लियर हुआ इसमें क्या कहें? मैं हाँ फिर से जी, सारे पढ़ दूं? क्लियर है। क्लियर हो गया। ठीक है। ये सब और है, सारे में और है, लेकिन यहाँ और का मतलब जैसे कि कुछ हमने खा लिया कुछ हमको और चाहिए, ठीक है। तो ये है अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। इसको लिख लीजिएगा, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण। लिख लिया था अभी? हाँ जी, जी लिख लिया। क्वेश्चन हो गए। अब कल से हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जो भी मतलब किसी को आप लोग एक बार फिर से आज ये विशेष और विशेषण रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई भी किसी को कंफ्यूजन होगा तो हम लोग क्लास में उसको फिर डिस्कस कर लेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मैं स्टार्ट कर इसके दूंगी, ठीक है। पीवाई क्यों करवा दो एक बार कि क्वेश्चन वहाँ पे कैसे आए हुए हैं, क्या कि प्रीवियस प्रीवियस में ईयर कैसे के क्वेश्चन। ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रही हूँ वो प्रीवियस ईयर के ही है क्वेश्चन। ओके ओके ओके, ठीक। जी।